नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायनासोर पुराने या होमोसेपियंस, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप ब्रह्मा के मुंह से या फिर सड़ी हुई मिट्टी के खनखनाती गारे से नहीं पैदा हुए हैं तो आपका भी जवाब होगा डायनासोर पुराने। और आपको अपनी बात सत्यापित करने के लिए जो विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूत हैं कि 23 करोड़ साल पहले के भी अवशेष डायनासोर के मिल चुके हैं, जबकि होमोसेपियंस के अवशेष महज कुछ लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं, तो इससे आपकी बात सत्यापित भी होगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां के सभी उच्च पदों पे एजुकेशन सेंटर पर ऐसे अमानवीय चिलगोजों का कब्जा रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सबूतों को दरकिनार करके और पिछले 200-300 साल में कागज पर उनके पूर्वजों ने जो गप्पे हाँक रखी है उसी को सत्यापित करने के लिए आधुनिक साइंस के टूल्स का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी कि वीडियो 148 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे इन लोगों ने बुद्धिस्ट कैलेंडर को ही ब्राह्मण धर्म का कैलेंडर या फिर हिंदू कैलेंडर प्रचारित कर रखा है, इस सच्चाई को दबाने के लिए कि ब्राह्मणों का अपना कोई कैलेंडर ही नहीं है, न इनका अपना कोई इतिहास है। इन लोगों ने तमाम इतिहास की किताबों से कैलेंडर का ही इतिहास गायब कर दिया है। लेकिन ये इतने पर भी नहीं रुके, इन्हें पता था कि कभी न कभी इनकी पोल तो खुलनी ही खुलनी है। तो इन लोगों ने मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में कई तरह के फर्जी संवत भी बना लिए ताकि ये लोग साबित कर सके कि इनकी जो कथा कहानियां है वो बहुत ही प्राचीन है। और इन्हीं में से एक फर्जी कैलेंडर इन लोगों ने इजाद किया जिसको ये युधिष्ठिर कैलेंडर या फिर कलयुग कैलेंडर कहते हैं। आज उसी का संपूर्ण भंडाफोड़ होने वाला है। वीडियो अंतिम तक देखिएगा ताकि रत्ती भर भी संदेह न रह जाए। कभी ये सोच नहीं पाए थे कि जो पुराना होगा उसका सबूत पुराना मिलेगा, जो नया होगा उसका सबूत नया मिलेगा, लेकिन जो नया है जिसका सबूत ही पुराना नहीं मिला उसे ही पुराना ठहराने पर तुले रहते हैं। सोचिए, शक संवत के प्रमाण, मौर्य संवत के प्रमाण, मालव संवत के प्रमाण, बुद्ध निर्वाण संवत के प्रमाण शिलालेखों पर इतने सारे मिले, लेकिन इनका न तो कोई युधिष्ठिर नाम का कैलेंडर मिला, न कोई कलयुग नाम का कैलेंडर मिला। मिलता भी कहां से? कभी हुआ होता तब तो मिलेगा ये तो इनके कागज के पन्नों पे ही, क्योंकि यही तो असली षड्यंत्र है। लेकिन बात इतने पे तो रुकनी नहीं थी, सबूत की जरूरत पड़ती। तो कुछ ब्राह्मणवादियों ने इस तथाकथित फर्जी कागज पर लिखी कागजी युधिष्ठिर संवत को पुराना दिखाने के लिए छठी से पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य थे, उनके एक शिलालेख से जोड़ने की कोशिश करने, क्योंकि इनके बाप दादे तो उस समय थे ही नहीं, न इनके कोई राजा थे जो कोई एक शिलालेख इनके नाम पर लिखवा जाते। तो यहाँ भी यही किया इनने। तुरंत ही अपने दूसरे पिताजी, पहले पिताजी तो बुद्धिस्ट ही हैं, तो दूसरे पिताजी जैनों के शिलालेख में ये लगे युधिष्ठिर कैलेंडर खोजने। अब क्या है सच्चाई इस जैन शिलालेख की, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जैन मार्ग के बारे में जानना पड़ेगा। कभी अलग से डिटेल्ड में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के पुराने धर्मों में बौद्ध मार्ग और जैन मार्ग ही आते हैं। ब्राह्मण धर्म तो महज 1000 साल से भी कम पुराना है। बौद्ध मार्गी राजाओं के तो सबूत काफी पुराने भी मिल जाते हैं, ईसा पूर्व में तमाम शिलालेख और पुरातात्विक प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन जैन मार्ग के प्रमाण ईसा पूर्व में काफी कम मिलते हैं। एक बहुत ही दुर्लभ शिलालेख में खारवेल का, जो ईसा से दूसरी सदी पूर्व का है। अन्यथा ईसा के बाद में जैन राजाओं के सबूत मिलने लगते हैं। जिस तरह से बौद्धों ने जातक कथाएं लिखी थी जिसके ट्रेस आज भी अजंता की गुफाओं में ईसा से 300 साल पहले के मिल जाते हैं, वैसे ही जैन राजाओं ने भी 5वीं-6ठी सदी के दौरान इसी तरह की कहानियां लिखवाई जिसको ये लोग पुराण कहते थे, जैसे हरिवंश पुराण, भागवत पुराण। अब ये सब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये सारे जैनियों के ग्रंथ थे। इसी का ब्राह्मणीकरण करके संस्कृत में ब्राह्मणों ने 10वीं सदी बाद कब्जा किया है। इसी तरह से जैनियों ने जैन रामायण भी लिख ली, इन्होंने भारत ग्रंथ भी लिखा। जिस तरह से 20 से ज्यादा जातक कथाओं को मिलाकर ब्राह्मणों ने महाभारत लिखा है, वैसा ही भारत ग्रंथ भी था। दरअसल बौद्धों और जैनों की ही कहानियों को अश्लील ढंग से लिखकर ब्राह्मणों ने अपने सारे धर्म ग्रंथ तैयार किए हैं।
छठी सदी वह दौर था जब इन जातक कथाओं को, दंत कथाओं को कुछ लोग इतिहास में जबरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय के कुछ लेखक उसकी पोल भी खोल रहे थे। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा अभी। अब उस जैन शिलालेख पर आते हैं जिसको लेकर युधिष्ठिर कैलेंडर का हौवा खड़ा किया गया है। एहोल पहाड़ी पर छठी सदी के चालुक्यवंशी जैन राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एक जैन मंदिर बनवाया गया था, जिस पर उन्होंने अपने दंत कथाओं में हुए युद्ध को भारत युद्ध का नाम देते हुए उसे पहले शक संवत से तुलना किया। उन्होंने लिखा कि 556 वर्ष शक संवत से तथा भारत युद्ध के 3735 वर्ष बीतने पर यह जैन मंदिर बनवाया जा रहा है। लेकिन इस शिलालेख में कहीं भी जैन राजा ने न किसी युधिष्ठिर संवत का जिक्र किया, न किसी कलयुग संवत का जिक्र किया। फिर भी ब्राह्मणों ने जबरदस्ती इस भारत युद्ध शब्द को लेकर उसे ही महाभारत का युद्ध और युधिष्ठिर से जोड़कर यह हौवा तूफान खड़ा किए हैं। अब इस शिलालेख को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसको समझने के बाद आप ब्राह्मणों के इस षड्यंत्र युधिष्ठिर कैलेंडर उर्फ कलयुग कैलेंडर की हकीकत को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहली बात कि ये जैन शिलालेख है और ये अपने दंत कथा की बात कर रहा है। साथ में उसे पता भी है कि भारत युद्ध न उससे पहले कोई जानता था न उसके समय में, इसीलिए वह शक संवत का भी साथ में नाम ले रहा है। दूसरी बात कि इस छठी सदी के जैन शिलालेख से पूर्व किसी भी जैन राजा ने ऐसे किसी भी भारत युद्ध का जिक्र नहीं किया था। यहाँ तक कि ईसा पूर्व का खारवेल का उन्होंने भी किसी भारत युद्ध संवत का कोई जिक्र नहीं किया, उल्टे उन्होंने मौर्य संवत का जिक्र किया। तीसरी बात कि यहाँ पे भारत युद्ध होने की बात हो रही है, न कि किसी युधिष्ठिर संवत या कलयुग संवत की बात हो रही है। चौथी बात कि जैन लेखक अपने लेखों में ईसा पूर्व के आंकड़ों को दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े अंक इस्तेमाल किए हैं जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जैनियों के जो 24 तीर्थकर हैं तो उनसे पहले के 23 तीर्थकरों की आयु पूछें तो आप पाएंगे कि जैन ग्रंथों में उनकी आयु लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल ही नहीं उससे भी कहीं ज्यादा दी गई है, जिसको आप काउंट तक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े आंकड़े जो जैन ग्रंथों में या जैनियों ने लिखे हैं उसे इतिहासकार नकार देते हैं। और यही कारण है कि आगे मैं कुछ और पॉइंट्स दिखाऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि यहाँ पे जो जैनियों ने भारत युद्ध को 5000 साल पुराना दिखाने की कोशिश की है, उसको ही उसी समय के लेखक कोई 3000 साल पुराना बता रहा है तो कोई 4000 साल पुराना। आप देखते जाएं। अब छठी सदी का जो बराहमिहिर था और इसी छठी सदी का यह शिलालेख भी है। तो इस बराहमिहिर के नाम पर जो किताबें आज उपलब्ध की गई है उस किताब में साफ साफ लिखा है कि वह इस महाभारत को 4500 साल पहले बता रहा है। एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है गौरीशंकर ओझा की प्राचीन लिपिमाला, वो भी लिखते हैं कि बराहमिहिर लिखता है कि युधिष्ठिर के राज्य के समय उस राजा का शक काल यानी शक संवत 2526 वर्ष रहा, अर्थात उसके संवत के 2526 वर्ष बीतने पर शक संवत चला। इससे महाभारत के युद्ध का द्वापर के अंत में नहीं किंतु कलयुग संवत के 653 वर्ष व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है। यानी इसी छठी सदी के बराहमिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध द्वापर में नहीं बल्कि कलयुग में हुआ है, वो भी 4500 साल पहले। यानी जिस सभ्यता को हम लोग आज हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो कहते हैं उसी समय महाभारत हो रहा था, वो कलयुग था। ये बता रहा है बराहमिहिर की किताब। यानी कि बराहमिहिर ने ब्राह्मणवादियों के गपोड़ ग्रंथों की धोती उतार दी। ये तो कुछ भी नहीं है। रजत रंगेड़ी के लेखक कलहड़ पंडित तो धोती के साथ साथ इनकी लंगोट भी उतार देता है। यही गौरीशंकर ओझा इसका सबूत देते हुए लिखते हैं कि कलहड़ पंडित कश्मीर के राजाओं के राज्य समय के विषय में लिखते हुए कहता है कि द्वापर के अंत में भारत हुआ। इस दंत कथा से विमोहित होकर कितने एक विद्वानों ने इन राजाओं का राज्यकाल गलत मान लिया है। जब कली के
653 वर्ष व्यतीत हुए तब कुरु पांडव हुए। यानी कलहड़ पंडित भी महाभारत की पूरी पोल खोल देता है। वो बताता है कि कली के 653 वर्ष बीतने के बाद कुरु और पांडव हुए। यानी कि बात तो फिर वहीं आ गई। आज से 4500 साल पहले जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा था तब कुरु और पांडव हुए थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में इन ब्राह्मण ग्रंथों में एक फूटी कौड़ी निशान तक नहीं मिलेगा। इन सभ्यताओं के बारे में कहां से मिलेगा? ये तो कोरी गप्पे हाँके जा रहे थे और इसीलिए कलहड़ पंडित इसे दंत कथा भी कहता है। यानी पूरी तरह से लंगोट उतार देता है ब्राह्मणवादी गपोड़ ग्रंथ महाभारत की। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, लगे हाथ पुराणों पर भी नजर डालिए। वो तो पूरी ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ के चूल्हे हिला देता है। वो तो महाभारत को 3500 साल पुराना बता देता है। बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक गौरी शंकर ओझा लिखते हैं, पुराणों में परीक्षित के जन्म से लगाकर महापद्मानंद के वंश का राज्य 100 वर्ष तक रहा, जिसके पीछे मौर्य चंद्रगुप्त ने राज्य पाया। अब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक ईसा से 321 वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध ईसा से 1471 साल पूर्व यानी आज से लगभग 3500 साल पूर्व हुआ था। यानी पुराणों ने भी महाभारत को 5000 साल पूर्व बताने वालों के नंगा कर दिया। ये है सच्चाई महाभारत। सोचिए कितने मूर्ख लोग हैं जो इसको 5000 साल पहले पहुंचा देते हैं। सिंधु घाटी का पता नहीं, उससे पहले महाभारत की सारी कहानी ले आते हैं। खैर ये तो था पुराणों और पुरानी लेखनी की कहानी। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बीबी लाल, ये वही बीबी लाल हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी यानी बीजेपी गवर्नमेंट में पद्म विभूषण ले चुके हैं। इन्होंने महाभारत युद्ध को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 2900 साल पूर्व, जी हाँ 2900 साल पूर्व यानी ईसा से 900 साल पूर्व साबित किया है। अब बताइए महाभारत युद्ध ईसा से 900 साल पूर्व हुआ था, यानी कि बुद्ध से 300 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। यानी कि ये जो तथाकथित युधिष्ठिर कैलेंडर उर्फ कलयुग कैलेंडर का बवंडर जो हवा खड़ा किया गया है, ये पूरा का पूरा महाफर्जी निकला। इसका तो डेट ही नहीं पता चल रहा है कि 5000 साल पहले था कि 4500 साल पहले था कि 3500 साल पहले था कि 2900 साल पहले था। और सबूत तो कुछ है नहीं, कागज पर गप हाकी गई है अंग्रेजों के समय में। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि 6ठी सदी के लेखक ही भारत युद्ध की कल्पना कर रहे। कोई उसे 5000 साल पुराना बता रहा था तो कोई 4500 साल, और पुराणों ने तो उसे 3500 साल पर ला दिया। ASI ने 2900 साल पहले बता दिया और उसी समय के लेखकों ने इसे दंत कथा भी कहा। यानी वो इतिहास भी नहीं मान रहे थे। यानी ये युधिष्ठिर संवत या कलयुग संवत न कभी था न कभी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा खड़ा किया गया फर्जी कैलेंडर है। तो दोस्तों इस वीडियो को जमकर लाइक करें ताकि इस वीडियो के रीच बढ़ सके। इसको जमकर शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों को इन ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र के हकीकत का पता चल सके। और कुछ दोस्तों ने पेट्रियन लिंक की मांग की थी तो मैंने पेट्रियन लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है। अगर आपको साइंस जर्नी के कार्य पसंद आते हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और उसमें हम देखेंगे कि ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसे ब्राह्मणवादियों ने ग्रह नक्षत्र का जो फर्जी कैलेंडर तैयार किया है उसकी हकीकत क्या है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।